नमस्कार, आप देख रहे हैं वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। महाशिवरात्रि पर नजर आता है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। महाशिवरात्रि पर डीडवाना में बहती है सांप्रदायिक सौहार्द की गंगा। मुस्लिम समाज हर वर्ष करता है नाथ संप्रदाय के महंत का स्वागत। महंत द्वारा मुस्लिम समुदाय को भेंट किया जाता है विशेष रोट। सदियों से मुस्लिम हिंदू समुदाय निभा रहे पौराणिक परंपरा। दुनिया भर में भारत की पहचान गंगा जमुनी तहजीब की रही है। ऐसी ही तहजीब की गंगा महाशिवरात्रि के मौके पर डीडवाना में भी बहती है। शिवरात्रि पर जोगामंडी धाम के महंत पीर लक्ष्मण नाथ महाराज का मुस्लिम समुदाय की ओर से भावभीन अभिनंदन किया जाता है। यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। आपको बता दें कि डीडवाना में सदियों पुरानी हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक परंपरा है, जिसके तहत महाशिवरात्रि के दिन नाथ संप्रदाय के महंत मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। इस परंपरा के तहत महाशिवरात्रि पर्व पर महंत लक्ष्मण नाथ महाराज अपने अनुयायियों के साथ प्रतिवर्ष मुस्लिम समुदाय के मोहल्लों में जाते हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इस मौके पर महंत लक्ष्मण नाथ ने भी विशेष रूप से तैयार किया गया रोट लोगों को सौंपा जाता है। आपको बता दें कि यह परंपरा सदियों पुरानी है। इसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारा कायम किया जा सके, जिसका आज भी निर्वहन किया जा रहा है। इस परंपरा के साथ खास बात यह भी है कि जोगामंडी धाम में जब नए महंत की नियुक्ति होती है, तब मुस्लिम समाज नए महंत को पगड़ी पहनाता है और माथुर समाज शॉल उड़ाता है। आज के दौर में जब देश में नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे दौर में सद्भाव की यह मिसाल अनूठी है। नाथ संप्रदाय का जो ये जोगामंडी धाम है, ये कितना प्राचीन है, क्या इसकी खासियत है, किस तरह से ये प्रसिद्ध मठ माना जाता है? ये राजा भर्तृहरि जी की तपोस्थली है। राजा भर्तृहरि जी उज्जैन के सम्राट थे, जिन्होंने घर बार त्याग के संन्यास लिया और गुरु गोरक्षनाथ जी से दीक्षा लेके वो संन्यास के मार्ग पे चले। और उन्होंने पहली तपस्या उज्जैन में भर्तृहरि गुफा के नाम से धुना स्थापित करके, वहां से दूसरी तपस्या यहाँ डीडवाना नगर का नाम पहले आबा नगर था, यहाँ आकर उन्होंने अपना धुना लगाया और 60 वर्ष तक निरंतर उन्होंने जनहित के लिए तपस्या की। और उसके बावजूद यहाँ पे उनके शिष्य निरंतर पीढ़ियां होती गई और यहाँ अनेक सिद्ध पुरुष महापुरुष यहाँ संत हुए और आदिकाल से यह स्थान है ना यहाँ चला आ रहा है। और भगवान शिव आराध्य देव भगवान शिव की यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ नगर भ्रमण किया जाता है और सायंकाल को मेला भरता है। और सबसे पहले इसमें है कि यहाँ इस गद्दी की विशेषता है कि ये नाथ संप्रदाय गद्दी है। यहाँ पे जब कोई भी नया महंत बैठता है तो सबसे पहले जो टोपी जो यहाँ गद्दी नशीन है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जाता है। और जो महाशिवरात्रि का जो मेला, ये जो नाथ जी की सवारी निकलती है, इसके अंदर पहला स्वागत ही मुस्लिम समुदाय करते हैं। यहाँ दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस स्थान की एक पौराणिक परंपरा है जो दोनों निभाते हैं। और प्रेम से मतलब ये एक स्थान एक अपने आप में एक संदेश भी देता है भाईचारे का, कि सब प्रेम से और भाईचारे से रहे। और अनेकों जो पुरुष या महापुरुष हुए, वहाँ जो शासन था राजाओं का, बादशाहों का, तो सब जितने भी बादशाह लोग हुए वो भी यहाँ पे आते थे महाराज जी के पास में। और बड़े बड़े जो भी हिंदू सम्राट राजा हुए वो भी आते थे, जो मुस्लिम सम्राट वो बादशाह लोग हुए वो भी यहाँ आते थे। संतों की यहाँ एक अलग ही अनुभूति है। और उनकी तपस्या, राजा भर्तृहरि जी की तपस्या की ऐसी है कि आज भी यहाँ वो निरंतर जो कहते हैं गंगा यमुना जो है वो यहाँ डीडवाना नगर में आज भी देखने को मिलती है। और ऐसे यहाँ पे अनेक मठ मंदिर है। और ये विशेष आदि प्राचीन स्थान ये जोगामंडी है, जहाँ यहाँ पे आज भी ये महाशिवरात्रि को मेला लगता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। और सभी समुदाय को साथ में लेकर ये हर वर्ष ये अपना एक भाईचारे का संदेश ये मठ देता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स।